लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम फैजान है। कुछ साल पहले मैं कराची के एक इंडस्ट्रियल एरिया में हेवी मशीनरी वर्कशॉप में नाइट शिफ्ट एज अ टेक्नीशियन करता था। नाइट शिफ्ट का अपना ही माहौल होता है। दिन के वक्त जहाँ वर्कशॉप में दर्जनों वर्कर्स होते हैं, इंजन की तेज आवाज और ट्रक्स की मूवमेंट होती है, वहीं रात को सब कुछ खामोश हो जाता है। रात के वक्त सिर्फ मशीन की हल्की सी आवाज, दूर से गुजरते ट्रक्स की आवाज और एक अजीब सी खामोशी होती है। नाइट शिफ्ट में हम सिर्फ 4 ही लोग होते थे, मैं, इमरान, समीर और दानिश। काम ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, बस मशीन को मॉनिटर करनी होती थी और कभी प्रॉब्लम्स आए तो उसे फिक्स करना होता था। वर्कशॉप के बिल्कुल पीछे एक पुराना लॉकर रूम था। ये रूम काफी साल पहले वर्कर्स यूज किया करते थे अपने कपड़े चेंज करने के लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो जगह ऑलमोस्ट स्टोर बन गई थी। अंदर बस कुछ ही चीजें थी, एक पुरानी आयरन बेंच, 2 जंगे हुए लॉकर्स, एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की। उस कमरे में हमेशा थोड़ी अजीब सी स्मेल रहती थी। नाइट शिफ्ट में जब काम खत्म होता तो हम वही लॉकर रूम में बैठ जाते, चाय, सिगरेट और सबसे इम्पोर्टेंट हॉरर स्टोरीज। सबको रात को 2 या 3 बजे के करीब हॉरर स्टोरीज सुनने में मजा आता था। बाहर अंधेरा, वर्कशॉप बिल्कुल खामोश और हम 4 लोग उस पुराने लॉकर रूम में बैठकर अजीब अजीब कहानियां सुन रहे होते। उस वक्त ये सब बस एंटरटेनमेंट लगता था, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है शायद उस हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस लॉकर रूम में शायद कोई और भी था जो हमारी बातें सुन रहा था। और फिर एक रात पहले अजीब सा वाकया हुआ। उस रात समीर काफी ज्यादा थक गया था। उसने कहा, यार मैं 10 मिनट लॉकर रूम में लेट जाता हूँ। वो अंदर चला गया और जाकर आयरन बेंच पर लेट गया। मैं इमरान के साथ वर्कशॉप में मशीनें चेक कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर अचानक से लॉकर रूम की तरफ से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने लॉकर का दरवाजा पूरी ताकत से बंद किया। मैं और इमरान फौरन भागकर लॉकर रूम की तरफ गए। अंदर जाकर देखा समीर बेंच पर सीधा बैठा हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़, जैसे उसने बहुत ज्यादा हैबतनाक चीज देख लिया। मैंने पूछा, समीर क्या हुआ? उसने आहिस्ते से कहा, अभी किसी ने लॉकर के अंदर से जोर जोर से थपथपाया। हमने फौरन लॉकर्स खोले। अंदर कुछ भी नहीं था, ना कोई आदमी, ना कोई जानवर, कुछ भी नहीं। इमरान हंसने लगा और बोला, ड्रामे बंद कर यार। लेकिन समीर मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में जो डर था वो एक्टिंग नहीं हो सकती थी। उस वक्त हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया। उस रात के बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्कशॉप में अजीब चीजें होने लगी। पहला वाकया इमरान के साथ हुआ। एक रात हम सब काम कर रहे थे जब इमरान अचानक से बोला, तुम लोगों को यहाँ कोई बिल्ली नजर आती? हमने कहा नहीं। इमरान बोला, यार मैं जब भी लॉकर रूम के पास से गुजरता हूँ एक बिल्ली मुझे देख रही होती है। हम सब हंस पड़े। समीर ने मजाक में बोला, भाई हॉरर स्टोरीज कम सुना करो। लेकिन इमरान सीरियस था। उसने कहा, सच में वो बस चुपचाप बैठी होती है और सीधा मुझे देख रही होती है। अजीब बात ये थी, शॉप में कभी भी बिल्ली नहीं आती थी। हम हमेशा गेट बंद रखते थे और इंडस्ट्रियल एरिया के पास ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे। फिर भी इमरान ने ये चीज 3 अलग अलग रातों में देखी। हमने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे और दानिश के साथ जो हुआ वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। उस रात के बाद हम दोनों लॉकर रूम में चाय पी रहे थे। लॉकर रूम में बस एक छोटी सी ट्यूबलाइट जल रही थी, बाकी जगह अंधेरा था। हम बैठकर बात कर रहे थे जब दानिश अचानक चुप हो गया। उसकी नजर सीधा टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने आहिस्ता से कहा, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। मैंने भी खिड़की की तरफ देखा, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई जल्दी से पीछे हो गया। हम दोनों जल्दी से बाहर भाग, लेकिन बाहर कोई नहीं, ना पैरों के निशान, ना कोई साया, कुछ भी नहीं। फिर दानिश ने नीचे की तरफ इशारा किया और जब हमने वहाँ देखा तो हमारी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। खिड़की के नीचे सीधा 3 मीटर का एरिया था। वहाँ कोई इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता और अगर कोई ट्राई भी करता खड़े होने की तो नीचे गिर जाता। उस रात के बाद लॉकर रूम का माहौल हैवी लगने लगा, जैसे रूम में कोई ना दिखने वाली चीज हो जो कभी कभी बस हमें ऑब्जर्व करती हो। लेकिन जो सबसे डरावनी रात थी वो भी आनी बाकी थी। एक रात मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था और थकन भी बहुत थी। मैंने इमरान से कहा, मैं 10 मिनट के लिए लॉकर रूम में लेट रहा हूँ। मैं अंदर गया और बेंच पर लेट गया। बाकी सब शॉप में काम कर रहे हैं। रूम में सिर्फ एक ट्यूबलाइट चल रही थी और बाहर से मशीन की हल्की आवाज आ रही थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर अचानक रात के 3 बजे के करीब आंख खुली। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पास। मैं उठकर बैठना चाहता था, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए मुझे मेरा जिस्म जमता हुआ महसूस हुआ। कमरा बिल्कुल खामोश था। फिर मुझे महसूस हुआ कि बेंच हल्की हल्की हिल रही है, जैसे कोई उसे नीचे से धक्का दे रहा हो। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है। तभी मेरी जैकेट का स्लीव नीचे की तरफ खिंच गया, बिल्कुल क्लियर, जैसे किसी ने उसे पकड़ कर खींच दिया। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा। मैं उठकर बैठ गया। उसी वक्त मुझे बेंच के नीचे से आवाज आई, एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। वो आवाज एक छोटी बच्ची की थी। मैंने नीचे झांक कर देखने की हिम्मत नहीं की, बस बेंच से उतरा और बिना पीछे देखे सीधा वर्कशॉप में भाग गया। मैंने सबको ये बात बताई। मैंने ये बात सबको बताई और हम सब डर गए। उस रात के बाद हमने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी हम लॉकर रूम में बैठकर स्टोरी सुनते थे उसके बाद ही सब कुछ अजीब होने लगता था, जैसे कोई चीज हमारी बातें सुन रही हो और उस पर रिएक्ट भी कर रही हो। उस दिन के बाद हमने डिसाइड किया लॉकर रूम में ज्यादा टाइम नहीं गुजारना और हॉरर स्टोरीज सुनना बिल्कुल खत्म कर देंगे। उस रात के बाद ये वाकयात ऑलमोस्ट बंद हो गए, लेकिन आज भी जब कभी मैं उस शॉप के पास से गुजरता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि लॉकर रूम की टूटी खिड़की के पीछे से कोई मुझे देख रहा है। और कभी कभी रोड के कोने पर एक काली बिल्ली बैठी होती है, सीधा मेरी तरफ मुझे देते हुए, जैसे वो मुझे पहचानती है। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ या कोई स्टोरी तुम्हारे पास अच्छी हो और तुम मुझे भेजना चाहते हो तो कमेंट से ईमेल के थ्रू भेज सकते हो। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।